न त्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमाश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। न त्यश्नतस्तु योगोऽस्ति, अधिक खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता, कारण कि अन्न अधिक खाने से अर्थात भूमि भूख के बिना खाने से अथवा भूख से अधिक खाने से प्यास ज्यादा लगती है, जिससे पानी ज्यादा पीना पड़ता है। ज्यादा अन्न खाने और पानी पीने से पेट भारी हो जाता है। पेट भारी होने से शरीर भी पेशल मालूम देता है, शरीर में आलस्य छा जाता है। इस कारण कुछ भी काम करने अथवा साधन भजन जब ध्यान आदि करने का मन नहीं करता, ना तो सुखपूर्वक बैठा जाता है और ना सुखपूर्वक लेटा ही जाता है तथा ना चलने फिरने का ही मन करता है। अजीर्ण आदि होने से शरीर में रोग पैदा हो जाता है। इसलिए अधिक खाने वाले का योग कैसे सिद्ध हो सकता है? ना चैकांत मशनतः, ऐसे ही बिल्कुल ना खाने से भी योग सिद्ध नहीं होता। न चाहती स्वप्नशीलस्य, जिसका ज्यादा सोने का स्वभाव होता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता। जागृतो नैव चार्जुन, हे अर्जुन, जब अधिक सोने से भी योग सिद्ध नहीं होता तो फिर बिल्कुल ना सोने से योग की सिद्धि कैसे हो सकती है? क्योंकि आवश्यक नींद न लेकर अधिक जगने से बैठने पर नींद सताएगी, जिससे योग का अभ्यास नहीं कर सकेगा। सात्विक पुरुष मनुष्यों में भी कभी सत्संग का सात्विक गहरी बातों का, भगवान की कथा का अथवा भक्तों के चरित्रों का प्रसंग छिड़ जाता है तो कथा आदि कहते हुए सुनते हुए जब रस आनंद आता है तब उनको नींद भी नहीं आती, परंतु उनका जागना और तरह का होता है। अर्थात राजसी तामसी वृत्ति वालों का जैसा जागना होता है वैसा जागना सात्विक वृत्ति वालों का नहीं होता। उस जगने में सात्विक मनुष्य को जो आनंद मिलता है उसमें उनको निद्रा के विश्राम की खुराक मिलती है। रातों जागने पर भी उनको और समय में निद्रा नहीं सताती। इतना ही नहीं, उनका वह जागना भी गुणातीत होने में सहायता करता है। परंतु राजसी और तामसी वृत्ति वाले जागते हैं तो उनको और समय में निद्रा तंग करती है और रोग पैदा करती है। ऐसे ही भक्त लोग भगवान के नाम जाप में, कीर्तन में, भगवान के विरह में भोजन करना भूल जाते हैं। उनको भूख नहीं लगती तो वे अनाशुद्ध नहीं है, कारण कि भगवान की तरफ लग जाने से उनके द्वारा जो कुछ होता है वह सत हो जाता है। युक्ताहार हारस्य युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वप्न व बोधस्य योगो भवति दुःखः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। युक्ताहार विहार से भोजन सत्य और न्यायपूर्वक कमाए हुए धन का हो, सात्विक हो, अपवित्र न हो। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल जैसा देश काल परिस्थिति आदि प्राप्त हो जाए उसके अनुसार शरीर निर्वाह के लिए कर्म किए जाएं और अपनी शक्ति के अनुसार कुटुंबियों की एवं समाज की हित बुद्धि से सेवा की जाए। युक्त स्वप्न तो बोधस्य, सोना इतनी मात्रा में हो जिससे जगने के समय निद्रा आलस्य न सताए। योगो भवति दुःखः। इस प्रकार यथोचित आहार विहार आदि करने वाले ध्यान योगी का दुखों का अत्यंत भाव करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। पीछे के 2 श्लोकों में ध्यान योग के लिए अन्वय व्यतिरेक रीति से खास नियम बता दिए। अब ऐसे नियमों का पालन करते हुए स्वरूप का ध्यान करने वाले साधक की क्या स्थिति होती है यह आगे के श्लोक में बताते हैं। यदा विनियताम चित्त मात्मन्येवाव तिष्ठति निस्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है।
इस अध्याय के 10वें से 13वें श्लोक तक सभी ध्यान योगी साधकों के लिए बिछाने और बैठने वाले आसनों की विधि बताई। 14वें और 15वें श्लोक में सगुण साकार के ध्यान का फल सहित वर्णन किया। फिर 16वें 17वें श्लोक में सभी साधकों के लिए उपयोगी नियम बताए। अब इस 18वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक स्वरूप के ध्यान का फल सहित वर्णन करते हैं। यदा विनियताम चिदमात्मन्येवावे तिष्ठति, अच्छी तरह से वश में किया हुआ चित्त अर्थात संसार के चिंतन से रहित चित्त जब अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है। तात्पर्य कि जब यह सब कुछ नहीं था तब जो भी था और सब कुछ नहीं रहेगा तब भी जो रहेगा, तथा सबके उत्पन्न होने के पहले भी जो था, सबका लय होने के बाद भी जो रहेगा और अभी भी जो ज्यों का त्यों है, उस अपने स्वरूप में चित्त सिद्ध हो जाता है। अपने स्वरूप में जो रस है, आनंद है, वह इस मन को कहीं भी और कभी भी नहीं मिला है। अतः वह रस आनंद मिलते ही मन उसमें तल्लीन हो जाता है। निष्प्रहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा, और जब वह प्राप्त अप्राप्त, दृष्ट अदृष्ट, इहलौकिक पारलौकिक, शुद्ध अशुद्ध संपूर्ण पदार्थों से, भोगों से निष्प्रहा हो जाता है, अर्थात उसको किसी भी पदार्थों की भोग की किंचित मात्र परवाह नहीं रहती, उस समय वह योगी कहलाता है। यहाँ यदा और तदा पद देने का तात्पर्य है कि वह इतने दिनों में, इतने महीनों में, इतने वर्षों में सन्यासी अथवा योगी होगा, ऐसी बात नहीं है। अपितु जिस क्षण वश में किया हुआ चित्त स्वरूप में स्थित हो जाएगा और संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रह हो जाएगा, उसी क्षण वह योगी हो जाएगा। स्वरूप में स्थिर हुए चित्त की क्या स्थिति होती है, इसे आगे के श्लोक में दीपक के दृष्टांत से स्पष्ट बताते हैं। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जैसे सर्वथा स्पंदन रहित वायु के स्थान में रखे हुए दीपक की लौ थोड़ी भी हिलती डुलती नहीं है, ऐसे ही जो योग का अभ्यास करता है, जिसका मन स्वरूप के चिंतन में लगता है और जिसने चित्त को अपने वश में कर रखा है, उस ध्यान योगी के चित्त के लिए भी दीपक की लौ की उपमा दी गई है। पुरुषलोक में जिस योगी के चित्त को विनियत कहा गया है, उस वशीभूत किए हुए चित्त वाले योगी के लिए यहाँ यद चित्त से पद आया है। जिस अवस्था में पूर्णता प्राप्त होती है, उस अवस्था का आगे के श्लोक में स्पष्ट वर्णन करते हैं। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र जीवात्मनात्मानं पश्येत्ना मनि तुष्यति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, ध्यान योग में पहले मन को केवल स्वरूप में ही लगाना है, यह धारणा होती है। ऐसी धारणा होने के बाद स्वरूप के सिवाय दूसरी कोई वृत्ति पैदा हो भी जाए तो उसकी उपेक्षा करके उसे हटा देने और चित्त को केवल स्वरूप में ही लगाने से जब मन का प्रभाव केवल स्वरूप में ही लग जाता है, तब उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान के समय ध्याता, ध्यान और ध्येय यह त्रिपुटी रहती है, अर्थात साधक ध्यान के समय अपने ध्याता ध्यान करने वाला अपने को ध्याता ध्यान करने वाला मानता है, स्वरूप में तद्रूप होने वाली वृत्ति को ध्यान मानता है और साध्य रूप स्वरूप को ध्येय मानता है। तात्पर्य है कि जब वह इन तीनों का अलग अलग ज्ञान रखता है, तब तक वह ध्यान कहलाता है। ध्यान में ध्येय की मुख्यता होने के कारण साधक पहले अपने में ध्याता
पना भूल जाता है, फिर ध्यान की वृत्ति भी भूल जाता है। अंत में केवल ध्येय ही जागृत रहता है। इसको समाधि कहते हैं। यह संप्रज्ञता समाधि है जो चित्त की एकाग्र अवस्था में होती है। यह संप्रज्ञ समाधि है जो चित्त की एकाग्र अवस्था में होती है। इस समाधि के दीर्घकाल के अभ्यास से फिर असंग प्रज्ञ समाधि होती है। इन दोनों समाधियों में भेद यह है कि जब तक ध्येय का नाम और नामी का संबंध, ये तीनों चीजें रहती हैं, तब तक संप्रज्ञत समाधि होती है और इसी को चित्त की एकाग्र अवस्था कहते हैं। परंतु जब नाम की स्मृति न रहकर केवल नामी ध्येय रह जाता है तब असंप्रज्ञत समाधि होती है। पूर्व श्लोक में कहा गया कि ध्यान योगी अपने आप से अपने आप में ही संतोष का अनुभव करता है। अब उसके बाद क्या होता है इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। सुखमात्यंतिकम यत बुद्धि ग्राह मतीन्द्रियम वेति यत न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। ध्यान योगी अपने द्वारा अपने आप में जिस सुख का अनुभव करता है, प्राकृत संसार में उस सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख हो ही नहीं सकता और होना संभव ही नहीं। कारण कि यह सुख तीनों गुणों से अतीत और स्वतः सिद्ध है। यह संपूर्ण सुखों की आखिरी हद है। सकाष्ठ सपरा गति। इसी सुख को अक्षय सुख, अत्यंत सुख और एकांतिक सुख कहा गया है। अतीन्द्रियम, इस सुख को इंद्रियों से अतीत बताने का तात्पर्य है कि सुख राजस सुख से विलक्षण है। बुद्धि ग्राह्य हम, इस सुख को बुद्धि ग्राह्य बताने का तात्पर्य है कि यह सुख तामस सुख से विलक्षण है। वेति यत न चैवायम सिद्ध चलति तत्वतः। ध्यान योगी अपने द्वारा ही अपने आप के सुख का अनुभव करता है और इस सुख में सिद्ध हुआ वह कभी किंचित मात्र भी विचलित नहीं होता। अर्थात इस सुख की अखंडता निरंतर स्वतः बनी रहती है। ध्यान योगी तत्व से चलायमान क्यों नहीं होता, इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम ततः यस्मिन् तो न दुखेन गुरु प्रापि विचाल्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। मनुष्य जो सुख प्राप्त है उससे अधिक सुख दिखता है तो वह उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है। जैसे किसी को 1 घंटे के 100 रुपए मिलते हैं, अगर उतने ही समय में दूसरी जगह 1000 रुपए मिलते हो तो वह रुपयों की स्थिति में चला जाएगा। निद्रा, आलस्य, प्रमाद, तामस सुख प्राप्त होने पर भी वह विषयजन्य सुख ज्यादा अच्छा लगता है और अधिक सुख मालूम देता है। जब मनुष्य तामस सुख को छोड़कर विषयजन्य सुख की तरफ चला जाता है, ऐसे ही जब वह विषयजन्य सुख से ऊंचा उठता है तो वह सात्विक सुख के लिए विचलित हो जाता है और सात्विक सुख से भी ऊंचा उठता है तब वह आध्यात्मिक सुख के लिए विचलित हो जाता है। परंतु जब आध्यात्मिक सुख प्राप्त हो जाता है तो फिर वह उससे विचलित नहीं होता, क्योंकि आध्यात्मिक सुख से बढ़कर दूसरा कोई लोभ है ही नहीं। आध्यात्मिक सुख में सुख की हद हो जाती है। ध्यान योगी को जब ऐसा सुख मिल जाता है तो वह इस सुख से विचलित हो ही कैसे सकता है। विचलित होने का दूसरा कारण है लाभ तो अधिक होता हो पर साथ में महान दुख हो तो मनुष्य उस लाभ से विचलित हो जाता है। जिस सुख की प्राप्ति होने पर अधिक लाभ की संभावना नहीं रहती और जिसमें सिद्ध होने पर बड़ा भारी दुख भी विचलित नहीं करता, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए आगे के श्लोक में प्रेरणा करते हैं। तब विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयेन योगतव्यो योगो निर्वाण चेतसा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जिसके साथ हमारा संबंध है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और होना संभव ही नहीं,
ऐसे दुख रूप संसार शरीर के साथ संबंध मान लिया, यही दुख संयोग है। यह दुख संयोग योग नहीं है। अगर यह योग होता अर्थात संसार के साथ हमारा नित्य संबंध होता तो यह दुख संयोग कभी वियोग नहीं होता, परंतु बोध होने पर इसका वियोग हो जाता। इससे सिद्ध होता है कि दुख संयोग केवल हमारा माना हुआ है, हमारा बनाया हुआ है, स्वाभाविक नहीं है। इससे कितनी ही दृढ़ता से संयोग मान ले तो कितने ही लंबे काल तक संयोग मान ले तो भी इसका कभी संयोग नहीं हो सकता। अतः हम इस माने हुए आगंतुक दुख संयोग का वियोग कर सकते हैं। इस दुख संयोग का वियोग करते ही स्वाभाविक योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात स्वरूप के साथ हमारा भी नित्य योग है, उसकी हमें अनुभूति हो जाती है। स्वरूप के साथ नित्य योग को ही यहाँ योग समझना चाहिए। विवर्ण चेतसा का तात्पर्य कि समय बहुत लग गया, पुरुषार्थ बहुत किया पर सिद्धि नहीं हुई। इसकी सिद्धि कब होगी, कैसे होगी, इस तरह कभी उक्ताए नहीं। साधक का भाव ऐसा रहे कि चाहे कितने ही वर्ष लग जाएं, कितने ही जन्म लग जाएं, कितने ही भयंकर से भयंकर दुख आ जाएं, तो भी मेरे को तत्व की प्राप्ति करनी ही है। साधक के मन में स्वतः स्वाभाविक ऐसा विचार आना चाहिए कि मेरे अनेक जन्म हुए पर वे सब के सब निरर्थक चले गए, उनसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अनेक बार अनेक कष्ट भोगे पर उनके भोगने से भी कुछ नहीं मिला, अर्थात केवल पूर्व के पाप नष्ट हुए पर परमात्मा नहीं मिले। अब यदि इस जन्म का सारा समय आयु और पुरुषार्थ परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए तो कितनी बढ़िया बात है। पुरुषलोक के पूर्वार्ध में भगवान ने जिस योग साध्य रूप समता का वर्णन किया था, उसी योग की प्राप्ति के लिए अब आगे के श्लोक में निर्गुण निराकार के ध्यान का प्रकरण आरंभ करते हैं। संकल्प प्रभवान कामास्त यक्त्वा सर्वनशेषतः मन सेवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जो स्थिति कर्म फल का त्याग करने वाले कर्मयोगी की होती है, छठे अध्याय के पहले से 9वें श्लोक तक, वही स्थिति सगुण साकार भगवान का ध्यान करने वाले की छठे अध्याय का 14वां 15वां श्लोक तथा अपने स्वरूप का ध्यान करने वाले ध्यान योगी की भी होती है, छठे अध्याय के 18वें से 23वें श्लोक तक। अब निर्गुण निराकार का ध्यान करने वाले की भी वही स्थिति होती है। यह बताने के लिए भगवान आगे का प्रकरण कहते हैं। संसार की वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर मन में जो तरह तरह की स्फुरणाएं होती हैं, उस स्फुरणाओं में जिस स्फुरणा में प्रियता, सुंदरता और आवश्यकता दिखती है, वह स्फुरणा संकल्प का रूप धारण कर लेती है। ऐसे ही जिस स्फुरणा में ये वस्तु, व्यक्ति आदि बड़े खराब हैं, ये हमारे उपयोगी नहीं है, ऐसा विपरीत भाव पैदा हो जाता है, वह स्फुरणा भी संकल्प बन जाती है। संकल्प से ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, यह कामना उत्पन्न होती है। इस प्रकार संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। यहाँ कामान पद बहुवचन से आया है, फिर भी इसके साथ सर्वान पद देने का तात्पर्य है कोई भी किसी भी तरह की कामना नहीं रहनी चाहिए। अशेषतः पद का तात्पर्य है कि कामना का बीज, सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहना चाहिए। कारण कि वृक्ष के एक बीज से ही मीलों तक का जंगल पैदा हो सकता है, अतः बीज रूप कामना का भी त्याग होना चाहिए। जिन इंद्रियों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन विषयों का अनुभव होता है, भोग होता है, उन इंद्रियों के समूह का मन के द्वारा अच्छी तरह से नियमन कर ले, अर्थात मन से इंद्रियों को उनके अपने विषयों से हटा ले।
समानतः कहने का तात्पर्य है कि मन से शब्द स्पर्श आदि विषयों का चिंतन ना हो और सांसारिक मान बढ़ाई आराम आदि की तरफ किंचित मात्र भी खिंचाव ना हो। तात्पर्य है कि ध्यान योगी को इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा प्राकृत पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद का निश्चय कर लेना चाहिए। पुरुष लोक में भगवान ने संपूर्ण कामनाओं का त्याग एवं इंद्रियों का निग्रह करने के लिए निश्चय की बात कही। अब कामनाओं का त्याग और इंद्रियों का निग्रह कैसे करें, इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं।